लगता कि मैं अभी भी कहीं रुकने का नाम लेना चाहता हूं। देश के लिए हमेशा काम करना चाहता हूं। जी सर, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये तो मतलब थियोरेटिकल बात आप लोगों को लगती होगी कि राष्ट्र प्रथम की जो बात इन्होंने की, देश, राष्ट्र और ये मुल्क किसी फौजी के लिए कितना प्यारा और पांडे सर के लिए कितना दिल के करीब है, उसके मैं दो इंस्टेंसेस आपके परमिशन लिए बगैर सर मैं बताना चाहूँगा। सर की शादी फिक्स थी, लड़की वालों के घर में सारे मेहमान आए हुए थे और सामने एक ऑपरेशन आया, ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ करना था। सर ने अपनी शादी कैंसिल कर दी। इनके पास पूरा मौका था, ऊपर के अधिकारी चाहते तो ये आराम से छुट्टी पे जा सकते थे, लेकिन इनको लगा कि मुल्क की सेवा करना, ये राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र प्रथम सिर्फ कहने से नहीं करने से होता है। इसीलिए इन्होंने अपनी शादी कैंसिल कर दी। वो शादी फिर बाद में हुई। ये अलग बात है कि जिनसे इन्होंने शादी की उनके फादर भी 1971 के वॉर हीरो थे, कर्नल पंजाब सिंह, उनको भी वीरता के लिए नवाजा गया हुआ था। तो ये एक इंस्टेंस है कि आप अपनी प्रायोरिटी राष्ट्र के लिए कितना ज्यादा मानते हैं। दूसरा वाकया सर की लाइफ में है, सर की मां का देहांत। जिन्होंने जन्म दिया उनका देहांत हो गया। सर गोरखपुर के रहने वाले हैं, पांडे साहब हैं, और उनकी 13वीं होनी थी, लेकिन इन्होंने 3-4 दिन बाद ही, उस 13वीं से पहले ही वहां से वो निकल गए अपने यूनिट में वापस, क्योंकि कुछ ऐसा काम था, कुछ ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए इनकी जरूरत थी। तो इस जज्बे के लिए, इस जुनून के लिए सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यही राष्ट्र प्रथम है। सर, अब मैं रिसेंट टाइम में आता हूं। अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, और चूंकि हम 2047 की बात कर रहे हैं, इसलिए बड़ा मौजूद है ये टॉपिक। उसमें एक चीज की बार बार चर्चा हुई, वो था आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया। हमने जो वेपन्स इस्तेमाल किए, ब्रह्मोस से लेकर आकाश, और जो हमारे ड्रोन्स थे वो भी स्वदेशी थे, अपने तकनीक वाले थे। और हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना कि 22 मिनट में हमने वो टारगेट अचीव कर लिया जो मुल्क, जो हमारी फौज चाहती थी। आप इसको आज की तारीख से 2047 के कॉन्टेक्स्ट से मुझे बताइए कि 2047 में जब हिंदुस्तान एक विकसित भारत होगा, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस आत्मनिर्भरता के मामले में कितनी आगे बढ़ चुकी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज मैं रिटायर हो गया। मैं बिल्कुल एक पूरी श्योरिटी के साथ ये बता सकता हूं कि आज भी, कभी भी आपकी जो भारत की सेना है वो आपको लेट डाउन नहीं करेगी। कभी भी कोई भी मौका आएगा तो हमेशा अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और रहेगी। ऑपरेशन सिंदूरी नहीं एक मौका है, कारगिल की लड़ाई हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी थी, उससे पहले 71 की लड़ाई थी, 65 की लड़ाई थी, 47-48 की लड़ाई थी। साजो सामान न होने के बावजूद हमने अपने मिशन को कामयाब किया, भले ही हमारे कई देश के सैनिक और ऑफिसर्स शहीद हो गए उसके लिए। तो आपकी देश की सेना हमेशा आपके साथ रहेगी। कई लोग बात करना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और उनको ये लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनाउंस किया कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, और वो कल को सभी कुछ आत्मनिर्भरता के ऊपर आ जाएगा। डिफेंस की दुनिया में, मिलिट्री इंडस्ट्री की दुनिया में ये चीज बहुत ही मुश्किल होती है, उसके अंदर समय लगता है। और वो समय कॉलेज, स्कूल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, और जब उस बहुत नीश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक हथियार को बनाना होता है, उसके अंदर कई डिकेड्स लगते हैं, कई दशक लगते हैं। चाइना हमसे 2-3 दशक इसलिए आगे है क्योंकि उसने ये सारी कार्रवाई 1970 और 1980s के अंदर शुरू करी थी। अमेरिका हमसे कई दशकों से नहीं, कम से कम एक सेंचुरी से इसलिए आगे है क्योंकि उसने ये कार्रवाई जो है 100 साल, 150 साल पहले से चलाई है। और जैसे ही हमारे भारत का राइज होगा, वो उसके पीछे एक घर्षण लगेगा, एक फ्रिक्शन होगा जो बाकी देश हैं वो आपको करने नहीं देंगे। मगर इसी छोटे से समय के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश के अंदर तकरीबन 10 साल पहले जो एम्युनिशन की कमी थी, जो इक्विपमेंट की कमी थी, जो एक लोअर एंड से लेके मिडिल एंड का सामान की कमी थी, वो तुरंत की तुरंत पूर्ति हो गई है। मगर जो ये आत्मनिर्भरता, हम जो एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के मामले की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम तकरीबन कोई 10-15 साल का हमने गैप कवर किया है। मगर 2047 के अंदर मैं आपको यकीन बताता हूं, अगर जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं और जिस तरह की हमारी एक कंपल्शन है, हमारे फोर्सेस को भी कंपेल किया जा रहा है, हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं
डिफेंस पीएसयूज हैं, उनको ये कंपेल किया जा रहा है कि आप हमारे देश में ये सामान बनाए जो बाहर के देशों में बनता है। जिस तरह ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करी जा रही है, इनफैक्ट रफेल जो साइन हुआ है 114 में से 90 रफेल हमारे देश के अंदर बनाए जाएंगे। भले ही उनके इंजीनियर मंगाएंगे, मगर एक जो इकोसिस्टम बनता है एजुकेशन का, एक एसएमईज का और एक एमएसएमईज का, वो जब ये लार्ज होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, तो हमारे देश उस रास्ते पे बहुत तेजी के साथ चलेगा। और 2047 मुझे लगता है कि हम उससे पहले ये अपना एक आत्मनिर्भरता की जो बात करते हैं हम उसको पकड़ सकते हैं। जी सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, चूंकि आप जनरल रहे हुए हैं, आपने फौज को कमांड किया है, बहुत हलकों में ये सवाल आया कि जितनी जल्दी लड़ाई खत्म हो गई वो थोड़ा सा और होना चाहिए था, पाकिस्तान को और सबक सिखाना चाहिए था। आप युद्ध चाहते हैं कि युद्ध लिंगर होना चाहिए था, या आपको लगता है कि सही टाइम पे खत्म कर दिया? देखिए, मैं अपने दिमाग से, दिल से और शरीर से फौजी हूं। एक फौजी हमेशा चाहेगा कि लड़ाई न हो, क्योंकि मैंने हमेशा मैंने बहुत नजदीक से मौत देखी है, घमासान देखा है, डिस्ट्रक्शन देखा है। और ये जो मौत होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, एक जो बिल्डिंग होती है या कुछ सामान होता है वो आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। जो मौतें होती हैं वो बनाई नहीं जा सकती हैं। मगर जब देश के लिए आता है तो हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो एक सिस्टम है, लोग समझते नहीं है कि लड़ाई छेड़ना आसान है, लड़ाई को बंद करना बहुत मुश्किल होता है। अभी यहाँ पर इतने पढ़े लिखे और बुजुर्ग और बहुत समझदार संत लोग बात कर रहे थे लड़ाई के बारे में। जब आप लड़ाई के युद्ध में चले जाते हैं, उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि यही नहीं, कारगिल के दौरान भी जो कई डिसीजंस लिए गए उसको बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के। और इवन इन ऑपरेशन सिंदूर हमको एक मिशन मिला था, हमें एक एस्केलेशन कंट्रोल करना था, हमें एक पनिशमेंट करनी थी। उस पनिशमेंट के बाद में हमने अपनी लड़ाई को रोका और अपने देश के प्रगति के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर फोकस किया। ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को अपने कंट्रोल में रखें कि आप लड़ाई कहां खत्म करें। मिशन ऑब्जेक्टिव बनाना बड़ा आसान है, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, और उसके आगे उस गोल को आगे बढ़ते नहीं देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी यूक्रेन रशिया का वॉर देखिए, रशिया ने सोचा था कि कुछ दिन में, कुछ महीने में खत्म हो जाएगा, 4 साल हो गया अभी लड़ाई नहीं खत्म हुई है। इजराइल ने सोचा था कि हमास को हम 1-2 हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे, आज भी लड़ाई चल रही है। बट मुझे लगता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो एक सूझबूझ अपने देश के लिए प्रगति के रास्ते पर चलना चाहती है, लड़ाई के रास्ते पर नहीं चलना चाहती है। सेना बहुत जरूरी है लड़ाई को बंद रखने के लिए। और कई लोग इस चीज के, आज बहुत शास्त्र के बारे में बात हो रही थी, तो मैं ये बताना चाहता हूं, शास्त्र भूलेंगे तो संस्कृति खो देंगे, शस्त्र छोड़ेंगे तो राष्ट्र खो देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि शास्त्र, क्योंकि ये लोग बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं, बहुत सोच समझ वाले हैं। मैं ये कितनी भी बात प्रधानमंत्री से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोलें, मगर उनको ये जरूर बोलें कि आप शास्त्र की तरफ चलें, सिविलाइजेशन की तरफ चलें, संस्कृति की तरफ चलें, मगर शस्त्र का ध्यान जरूर रखें। एक विकसित भारत 2047 तभी मुमकिन है जब आपके पास में सुरक्षित भारत है, सशक्त भारत है। सर, आप अभी चूंकि इजराइल और फिर हमास और